पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हार्ट अटैक, कार्डियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी तकलीफें क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आपको एक बार फिर से ईएमसी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, कार्डियोलॉजी में दिल के रोग आते हैं और हार्ट अटैक जो है, अगर हम बात करें पहले के मुताबिक, आज हमारे देश में इसकी रेशो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अक्सर यही सुनने में आता है फला फला को हार्ट अटैक हो गया, इसे हार्ट अटैक हो गया, और वो एज कोई बार नहीं रह चुकी है। जिस तरह से अगर हम कहें तो ये पहले 50-60 की उम्र में होता था, आज बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होने लगा है। सर, इसका कारण क्या है? या हार्ट अटैक, पहले तो हम ये बताएं आपको कि हार्ट अटैक है क्या। जी हार्ट अटैक समझने के लिए पहले आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई समझनी पड़ेगी। जी हार्ट अटैक तो हार्ट वैसे हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, जी और लेकिन वो पंप करता है ब्लड को, उससे ब्लड से भरा हुआ होता है, लेकिन उस ब्लड से वो अपना पालन पोषण नहीं करता है। जी जी उसके लिए उसको 3 कॉर्नरी आर्टरीज होती है, 3 आर्टरीज होती हैं जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। जी 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 3 नलियां होती हैं जिससे वो अपना पालन पोषण करता है। जी 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 अब 3 नली में कहीं अचानक से कोई रुकावट हो जाए, अचानक से आर्टरी का बंद हो जाना, जी वो इससे क्या होता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है जी और अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। जी 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 और ये दिल का दौरा जो होता है, ये मरीज को मतलब ऐसा होता है कि आपकी हार्ट की नली अचानक बंद हो जाने से आपकी हार्ट की बीटिंग जो होती है, वो हार्ट तो 70 के हिसाब से बीट करती है, 70-80 की हार्ट रेट बीट, तो उसको हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। अचानक से हार्ट की नली का बंद हो जाने से हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। अचानक से हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट पंप कैसे करेगा ब्लड को, है ना, उसको ऑक्सीजन की हमेशा जरूरत है। तो अचानक से एक डिमांड सप्लाई मिसमैच का, एक्यूट डिमांड सप्लाई मिसमैच का स्टेट आता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट की मांसपेशी मरना शुरू कर जाती है। तो एकदम से ही उस पे वो इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जितनी मांसपेशियां हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती शुरू हो जाती है। जी तो इसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। अब ये हार्ट अटैक में है कि अब इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, जी जी बिल्कुल। है ना। इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से हम जाने कि वाकई में हार्ट अटैक हो चुका है? क्योंकि कई बार अक्सर सर, जिस तरह से गैस्ट्रिक ट्रबल होती है उसके सिम्टम्स हो जाएं, या फिर सर्वाइकल जैसे गर्दन में दर्द होती है, छाती में भी दर्द आती है, और ये जो सिम्टम्स है काफी मिलते जुलते से सिम्टम्स हैं। वेरीफाई किस तरह से करें, यहाँ पर किस तरह से हम जानें कि अब हमें जरूरत है एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा है, इसमें हार्ट अटैक में हमने जैसा बताया कि हार्ट की नली का अचानक से बंद हो जाना, अचानक से चोकिंग होना, और हार्ट की ब्लड सप्लाई का एकदम से अवरुद्ध हो जाना, और हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाने से ये अटैक पड़ता है, हार्ट की मांसपेशियां मरना शुरू हो जाती है। तो आदमी को परेशानी क्या होती है, वो समझे कैसे कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। इससे आदमी की तुरंत जान जा सकती है, और इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से प्रेजेंट करती है। कैसे आप समझेंगे कि आपको हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक जब होता है तो आदमी को छाती के बीचों बीच एक दर्द होता है। दर्द क्या होता है, वो तनाव होता है, लगता है जैसे कुछ वजन रख दिया गया, 5 केजी 10 केजी का वजन रख दिया गया, और वजन बढ़ता जाता है। और छाती के बीचों बीच दर्द जो होता है, ये फैलता भी है, बाह में जाता है, दोनों बाह में जा सकता है, एक बाह में जा सकता है, दोनों बाह में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, और नीचे एम्बलाइकस की तरफ जा सकता है, पेट की तरफ जा सकता है। तो शुरुआत ये छाती के बीचों बीच होती है, और ये दर्द जो होती है फिर फैलती है, जैसा मैंने आपको बताया, और साथ साथ इसके कुछ ऑटोनोमिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे आदमी को बहुत पसीना आ गया, बहुत उल्टी हुई। तो आपको अगर ये सिम्टम्स, आपको लगातार दर्द का होना, दर्द का बढ़ते जाना, ये अगर मान लो 15-20 मिनट से आपको 15 मिनट से ज्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर, और ये आदमी की ना लाइफ की पहली एक्सपीरियंस होती है, ये ऐसा पेन शायद
उसने कभी फील किया नहीं होगा। ये इस तरह का चीज होता है, आपको एकदम से झकझोर करके रख देगा, आपको एकदम से हिला करके रख देगा। तो ऐसा पेन शायद आपने कभी फील नहीं किया होगा। तो ऐसी पेन अगर 15 मिनट से ज्यादा हो, बाह में जा रही हो, गर्दन में जा रही हो, पेट के ऊपरी हिस्से में जा रही हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेडिकल अटेंशन की तुरंत जरूरत है अभी आपको। तो ये सिम्टम्स बेसिकली ये होते हैं। कुछ 10% लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं होती हैं, साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक आते हैं उनको। उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे डायबिटीज में कॉमन है, बहुत एल्डरली पेशेंट है उसमें कॉमन है, और फीमेल्स में भी यूजुअली देखा गया है ये चीज। या कुछ पेशेंट जो बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन होती है, उसके यूज से ये सिम्टम्स होते हैं साइलेंट अटैक। इसको हम चोर हार्ट अटैक कहते हैं। मरीज को दर्द का एहसास ही नहीं होता है और अटैक पड़ जाता है उसको। तो ऐसे मरीजों में, क्योंकि हमारी नर्व्स फाइबर जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, वो नर्व्स फाइबर खराब हो चुकी होती है। जैसे डायबिटीज में यूजुअली होता है, उसमें उनमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, पेन की परसेप्शन वाली जो फाइबर्स होती हैं वो खराब हो जाती है। तो आदमी को दर्द का एहसास ही नहीं होता है। तो कुछ मरीजों में जैसे एकदम से उसको अचानक से वो आते हैं, सांस फूल रहा है, सांस फूलने लग गया, उनको हार्ट की पावर कम हुई, अचानक से उनका सांस फूलने लग गया, एकदम पसीना हो रहा है या कुछ उल्टी हो रही है, वो बेचैनी सी लग रही है जो कि आपने फील नहीं की होगी ये चीज। दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, दर्द नहीं हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन दे कंप्राइज ओनली से 5-10% ऑफ द attacks. Usually this patient they come with history of chest pain, right? और जैसा हमने बताया, ये दर्द जो होता है ये लाइफ का आपका ऐसा दर्द होगा जो आपको उठा करके रख देगा आपको, है ना। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जैसे मांसपेशी की दर्द होती है, कई बार ओपीडी में पेशेंट आते हैं, मुझे मीठा दर्द हो रहा है और ये दबाने से दर्द हो रहा है, हाथ ऊपर उठाने से दर्द हो रहा है। तो ये हार्ट का दर्द नहीं होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, चला जाता है। ये दर्द हार्ट का नहीं होता है। हार्ट अटैक का दर्द जब होगा तो आपको बैठे बैठे, आपकी हार्ट की नली बंद हो गई है, हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो आपको बैठे बैठे दर्द होगा। और वो दर्द ऐसा होगा जो कि आपको 15-20 मिनट से ज्यादा दर्द हुआ तो आप समझ लो कि आपको तुरंत किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। किसी आप सेंटर पर जाओ, आपको ईसीजी करा करके, ईसीजी आपको तुरंत फर्स्ट एड, आपको ईसीजी करा, तो आपको हार्ट अटैक का ये डायग्नोसिस होगा। फिर इलाज की आपको जरूरत होगी। फिर तो पहले चीज जो है कि आपको ये है कि मान लो कि रात को आपको, मान लो इसमें बहुत आदमी क्या करते हैं, पहले ये रात के 4 बजे होती है, मान लो किसी को दर्द हो रहा है, तो ये नहीं कि अब मैं सुबह का इंतजार करूं और तब मैं जाऊं। जब तक आप इंतजार कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो डैमेज, हार्ट की मांसपेशी डैमेज होती जाती है। एक 6 घंटे में समझ लो कि बहुत मांसपेशी डैमेज हो चुकी होती है और एक हार्ट फेलियर की स्टेट आ जाती है। तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल, आपको बाद में इलाज में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हार्ट की मांसपेशी डैमेज हो गई, वो बाद में रिकवर नहीं करती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप किसी सेंटर पर जाओ जहां की आपकी डायग्नोसिस बन जाए, ताकि हमारी प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट हमारी फिक्स हो जाए कि हमें करना क्या है। हमें इस बीमारी से हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब प्रायोरिटी क्या है कि अब जैसे मान लो किसी ऐसे जगह पर गए जहां पर कोई बहुत सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर हम एक क्लॉट बस्टर मेडिसिन होती है, वहां हम दे दिए, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। हार्ट की नली में अचानक से खून के थक्के के जम जाने से ये हार्ट अटैक होता है। तो हम थ्रोम्बोलिसिस में क्लॉट बस्टर मेडिसिन देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और फिर से आर्टरी की ब्लड सप्लाई जो होती है रिस्टोर हो जाती है। तो कम से कम आपकी थ्रोम्बोलिसिस हो सकती है। या तो आप ऐसे सेंटर पे पहुंचो जहां की एंजियोप्लास्टी होती है। दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि आप 12 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप कभी भी कर सकते हो, है ना। तो या तो आप ऐसे सेंटर पे पहुंचो। अगर आप ऐसे सेंटर पहुंचते हो जहां पर इसकी फैसिलिटी नहीं है, वहां डॉक्टर आपको असेस करता है, आप वो देखता है कि आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर, हमारा एम क्या है आर्टरी को खोलना। अगर हमें ये लगता है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम इस मरीज को ऐसे सेंटर पे भेज सकते हैं जहां पर कि इसकी फैसिलिटी है, जिसको हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसको वायर से
गाइड कैथेटर होती है जिससे हम आर्टरी को हुक करते हैं और उस एरिया को वायर करते हैं, नली को वायर करते हैं, वायर करके उसको साफ करते हैं, क्लॉट को साफ करते हैं बाई बैलून, and then we deploy a stent and immediately we restore the blood flow. This is percutaneous transmedullary coronary angioplasty. So this is the most and standard and well accepted worldwide accepted form of therapy. Right? इससे जितना बेनिफिट होता है उससे और किसी चीज से बेनिफिट नहीं होता. ठीक है. तो अगर आपको डॉक्टर रियलाइज करता है कि 1.5 घंटा का हमारे पास टाइम फ्रेम है और आदमी ऐसे सेंटर पे पहुंच सकता है जहां कि इसका इलाज हो सकता है, तो इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं. ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको डॉक्टर भेज देगा ऐसे सेंटर में. अगर मान लो उसे लगता है कि हाँ 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो भेज नहीं सकता है, बहुत डिले हो जाएगा, तो वो क्लॉट ब्लस्टर मेडिसिन जो होती है, जो हमने कहा थ्रोम्बोलिसिस, वो थ्रोम्बोलिसिस आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको कम से कम मिल जाए. हाँ, आपको तो आपको कम से कम आपका लाइफ आपका बच जाएगा. और एक बात मैंने बताया, जैसे 4 बजे आपको रात को अब आपको डिनाई नहीं करना है, आपकी इमीडिएटली हैव टू सीक अटेंशन. और घर में अगर आप एस्पिरिन पड़ी हुई है, एस्पिरिन आप उसको लो, उसको च्यू करो, उसको निगलो मत, उसको च्यू करो. च्यू करने से ही आपकी 50% मोर्टेलिटी रिडक्शन होती है आपकी. वरना अभी भी देखो हमारे कंट्री में या कहीं भी अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में भी 50% ऑफ डेथ जो होते हैं हार्ट अटैक के, वो हॉस्पिटल के पहुंचने के पहले होते हैं. है ना? क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है. हर कोई यही सोचता है कि इतनी बड़ी बीमारी तो मेरे को नहीं हो सकती है. नहीं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है. एक्चुअली जब हार्ट की ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है, तो हार्ट के मेम्ब्रेन्स में, आयन चैनल्स में कुछ ऐसी चेंजेस आती है जिससे हार्ट में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है, हार्ट की गति अचानक से बढ़ जाती है. तो उसमें आदमी का बीपी गिर जाता है एकदम और अचानक से मौत हो जाती है एकदम. इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. तो कार्डियक अरेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर घर में कोई है, अगर कोई मेंबर है, ये तो अब स्कूल में भी पढ़ाया जाने लगा है ये चीज कि कैसे रेस्क्यू किया जाता है. आपको कस के हाथ से दबाना है. और आजकल देखो कई मॉल में या एरोप्लेन में कहीं आप जाते हो, या फ्लाइट एयरपोर्ट्स पर, या कहीं आपको होटल्स में, या कहीं ऐसे जगह में तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं. उस डिफिब्रिलेटर से आप शॉक दे दो कम से कम, तो लाइफ बच जाती है आदमी की. है ना? तो ये चीज है कि ये हार्ट अटैक में जान जो फर्स्ट आवर में बहुत लोगों की चली जाती है, वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग से आती है. उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. ठीक है. तो ये है कि आप इसलिए आपको डिले नहीं करना है इसमें. आपको यू हैव टू इमीडिएटली सीक द अटेंशन. व्हाट आई वांट टू से यू ऑल इज, यू हैव टू इमीडिएटली सीक द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर एंड हैव द स्टैंडर्ड गाइडलाइन डिराइव्ड जो मेडिकल थेरेपी होती है, वो आपको लेना होगा. बिल्कुल. जिस तरह से सर ने बताया कि किसी भी समय हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट में किसी तरह से दर्द हो सकती है, उठ सकती है, और आपको समझ हो सकता है ना आ रही हो सकता है आ भी रही हो, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है. तो वहीं पे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है. जिस तरह से वो समय होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है. 1 से 1.5 घंटा जो है, तब आपके हार्ट को अगर सही मेडिकेशन मिल जाती है, सही तरह का इलाज मिल जाता है, तो आपके हार्ट की जो मांसपेशियां हैं और हार्ट है, प्रिक्योर किया जा सकता है, बचाया जा सकता है. और अगर आप वो 1.5 घंटा निकाल देते हैं या कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो इतना भारी पड़ जाएगा कि उसके बाद उसका कोई विकल्प नहीं बचे. मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आप देखो, जितना जल्दी अटेंशन, मेडिकल अटेंशन सीख करते हो, उतनी ही बेनिफिशियल होती है आपके लिए. अगर आप 6 घंटा से ज्यादा हो गया, तो फिर आपकी मांसपेशी समझ लो आप डैमेज हो जाती है. वो डैमेज हो जाती है. और फिर क्लॉट ब्लस्टर मेडिसिन भी जो होती है, अर्ली जितनी पड़े वो अच्छी होती है, क्योंकि क्लॉट धीरे धीरे जो हार्ट की नली में जम गई होती है, वो हार्ड हो जाती है. फिर वो दैट बिकम्स रेजिस्टेंट टू थ्रोम्बोलिसिस. आप मेडिकल थेरेपी दिए, आपने थ्रोम्बोलाइज कहीं बाहर से करवाया, लेकिन वो यूजुअली वो फेल्ड होती है. वो अल्टीमेटली देन यू हैव टू कम फॉर एंजियोप्लास्टी, राइट? तो ये टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप जितनी जल्दी आर्टरी को खोलते हैं बाई मैकेनिकल मींस, एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस फार्माकोलॉजिकल मींस, वो जितनी जल्दी आर्टरी को स्टोर करते हैं. अगर घंटे भर में आर्टरी आपके हार्ट अटैक के घंटे भर में आर्टरी आपकी खुल गई, तो आपका हार्ट का पावर गिरता ही नहीं है. आपका हार्ट का पावर जस्ट नॉर्मल रहता है. आपका प्रोसीजर के बाद भी कोई इफेक्ट ही नहीं होता. आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी जो होती है बाद में वो खराब नहीं होती है.
लेकिन जो जितना डिले आप करते हो हार्ट की पावर गिरती जाती है। नॉर्मल हार्ट की पावर जो होती है वो 55-60% करीब होती है। वो अगर गिर करके 35 से नीचे आ गई तो फिर आपको लाइफ में आप ठीक तो रहोगे, लेकिन फिर आप मेडिसिन तो आप लेते रहोगे, लेकिन फिर आपको ये होगा कि आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे। आपको सांस फूलेगा, आपका चलने में सांस फूलेगा, हो सकता है बैठे बैठे सांस फूल, हो सकता है साल भर में 2-3 बार आपका एडमिशन हो हार्ट फेलियर की वजह से। हार्ट फेलियर के फिर अलग डेथ होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हैव टू टेक मेडिकल अटेंशन immediately, right? This is what I want to say, right? बिल्कुल। सो जिस तरह से हमें सर ने सारी जानकारी दी कि जितना जल्दी हम इस प्रॉब्लम को समझकर अपने एक ऐसे फिजिशियन के पास पहुंचते हैं जो आपको कार्डियोलॉजी के रिलेटेड आपको पूरी सही सलाह दे सकता है, ऐसे सेंटर पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी ट्रीटमेंट सही हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं, हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। हार्ट अटैक तो हुआ ही है, मगर आपके हार्ट की पावर कम नहीं होगी अगर जल्द से जल्द इलाज हो जाएगा। सो सर, अगर हम ईएमसी की बात करें तो ईएमसी में इस तरह के केसेस जब आते हैं तो उसके क्या क्या इलाज यहाँ पर उपलब्ध है? ईएमसी में हमारे पास देखो वी आर कार्डियोलॉजिस्ट, राइट? तो वी रिलाई ऑन एंजियोप्लास्टी, राइट? इमीडिएट एंजियोप्लास्टी। हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, हम तुरंत उसको खून पतला करने की एस्पिरिन की गोली या फिर एक और मेडिसिन आती है क्लोपिडोग्रेल, या उससे एडवांस ब्लड थिनर्स आज के डेट में 2008 के पहले नहीं थे, वो सब आ गए हैं। टाइकाग्लोल कुछ इस तरह की मेडिसिन देते हैं। उसके बाद वी इमीडिएटली मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, that there is a risk of death to the patient and he requires urgent angiography and plasty। तो हम ऐसे पेशेंट को फिर इमरजेंसी में ही प्रिपेयर करके फिर कैथ लैब में ले जाते हैं। वहां पर हम इनकी अर्जेंट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसके लिए स्पेशल कार्डियक कैथ लैब है और इट्स फंक्शनल 24 आवर्स, right? Anytime you come, we are available over here। से अपनी ड्यूटी आवर्स में तो वी आर अवेलेबल, अदरवाइज हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो रहते हैं इमरजेंसी में वी कम एंड डू द एंजियोप्लास्टी, बिकॉज यू नो इफ यू आर ट्रीटिंग इन अ प्रॉपर वे your life is secured, right? एंड योर हार्ट फंक्शन मेन चाहिए। योर हार्ट अगर आपने बहुत जल्दी अगर ट्रीटमेंट किया, हमने जैसे हमने बताया, अगर आर्टरी की जल्दी आपने खोल दी, सिम्टम्स हुआ और आप जल्दी से आपने मेडिकल अटेंशन सीख किया और आपकी जल्दी से आपकी डायग्नोसिस हो गई और आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, हार्ट की फंक्शन जो होती है वो अगर 1 आवर में आर्टरी खुल जाती है तो नॉर्मल ही हो जाती है। और नहीं तो अगर मान लो अगर आप थोड़ा डिले करते हो, 5-6 घंटे का भी डिले होता है, तो हार्ट की फंक्शन तुरंत नॉर्मल नहीं होती है। कुछ विथ पैसेज ऑफ टाइम हार्ट की फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। नॉर्मल नहीं भी होती है तो इट बिकम से 35 से 45% हो जाती है। तो दैट्स कॉम्पेटेबल विथ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अब अगर बहुत बड़ा अटैक पड़ता है और आप अटेंशन सीख नहीं कर सकते, मेडिकल अटेंशन इमीडिएट सीख नहीं कर सकते, तो लाइफ को आपको रिस्क रहता है अचानक से डेथ होने का, हो सकता है हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाओ एकदम। तो ये रियलाइज करना ये बड़ा जरूरी है। आज का हमारे कंट्री में रियलाइजेशन लेवल अभी भी इस चीज के लिए बहुत कम है कि आपको दर्द होता है तो आप इमीडिएट मेडिकल अटेंशन सीख करो, जिस तरह का दर्द हमने बताया और जिस एम्फेसिस से हमने बताया कि आपको शायद ऐसा दर्द कभी हुआ ही नहीं हो लाइफ में। छाती के बीचों बीच पसीने के साथ और हाथ में जाना, बाह में जाना, दर्द गर्दन में जाना, इस तरह का दर्द जो होता है आपको झकझोर करके रख देगा। ये 15-20 मिनट से दर्द अगर ज्यादा होता है तो यू हैव टू अटेंड सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। आपके लिए एक मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर एक मिनट का एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोज हु अराइव द हॉस्पिटल अर्ली एंड गेट देयर ट्रीटमेंट एंड दोज हु कम लेट, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। सपोज बच तो मान लो बचने दोनों ही बच गए प्लास्टिक के बाद, लेकिन क्रिपल्ड लाइफ किसकी हुई? क्रिपल्ड लाइफ उसकी हुई जिसकी हार्ट की पावर कम हो गई। आपकी आर्टरी खुल तो गई, लेकिन शायद आपकी आर्टरी हार्ट की पावर जब आप आए थे आपकी 25-30% थी, वो बढ़ करके ज्यादा 35 गई या 25 से 30 हुई, इन कंपैरिजन टू वो जो कि जल्दी आ गए और उनकी हार्ट की पावर
या तो विद इन 1 आवर आ गए तो हार्ट की पावर एकदम से नॉर्मल हो गई, या तो फिर उनकी धीरे धीरे विद हार्ट की पावर विद पैसेज ऑफ टाइम ओवर मंथ से उनकी हार्ट की पावर धीरे 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 उनकी नॉर्मल होने लगी। तो हार्ट फेलियर की मेडिसिन जो होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, लेकिन अदरवाइज आप डिले करते हो तो हार्ट की पावर कम कम हो जाती है, फिर आपको हाँ दवाइयों पर रहना पड़ता है ना। तो ये चीज है, मेरी तरफ से एक मैसेज है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड सीरियसनेस। आपके आप में ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये चीज जो है आपको आपकी एक्यूटली लाइफ आपकी इमीडिएट आपका जान जा सकता है, और इन केस आप डिले करते हो, बहुत डिले करते हो, तो आपकी जान जाने का खतरा तो बढ़ता ही आता है। हर घंटे मिनट में घंटा जान जाने का जान जाने का खतरा जो बढ़ता ही आता है। लेकिन बाद में अगर आपकी आर्टरी खुलती भी है तो शायद आपकी पावर जो है वो हार्ट की पावर आपकी रिवाइव नहीं मेंटेन नहीं कर पाए, आपकी हार्ट की पावर बैक टू नॉर्मल नहीं आएगी आपकी, है ना। मेरे कहने का ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप जितनी जल्दी से जल्दी आर्टरी खुल जाती है बाई फार्माकोलॉजिकल मीन्स थ्रोम्बोलिसिस या फिर एंजियोप्लास्टी, तो आपकी हार्ट की पावर की रिकवरी की चांसेस उतनी ब्राइट होगी। थैंक यू सो मच सर, आज इतनी खूब सारी जानकारी देने के लिए और बार बार अवेयर करने के लिए। एक होता है कि एक बार आपको बताया, मगर सीरियसनेस इतनी ज्यादा है हमारे देश में इस हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट की परसेंटेज इतनी ज्यादा है, जिसकी स्वेरिटी को हमें समझना होगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा और जल्द से जल्द सही इलाज की दिशा में बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच सर हमें जानकारी देने के लिए। और एक लास्टली जानना चाहूंगी कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं? रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे ये डिजीज जो है एडवांस्ड एज की बीमारी है, 60 इयर्स के बाद ये डिजीज होती है, यूजुअली 60 इयर्स के बाद डिजीज होती है। लेकिन जो हमारी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आए हैं वो उसमें हमने देखा है 18 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये आप रिस्क फैक्टर समझो तो आपको समझ में आएगी। लाइफ स्टाइल जो हमारी चेंज हुई है, अब बच्चे छोटे यंग एज में ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे ब्लड थिक होती है, तो क्लॉट बनने की टेंडेंसी स्मोकिंग से ज्यादा हो जाती है। तो हार्ट की जो नली होती है उसमें क्लॉट जम गई अचानक एकदम। आपको बताओ 20 साल में 18 साल 20 साल में आपको अटैक पड़ गया, जस्ट बिकॉज यू अडॉप्टेड ए बैड हैबिट, यू स्टार्टेड स्मोकिंग एट ए यंग एज। So people are in our country getting heart attack at a young age। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे कंट्री में अगर जो रिसेंट स्टडीज के हिसाब से हमारे कंट्री में डायबिटीज जो है एवरी आफ्टर 40 इयर्स एवरी 5th पेशेंट इज डायबिटिक, से एवरी 5th पेशेंट इज हाइपरटेंसिव आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। तो ये 40 इयर्स कोई एज नहीं है हार्ट अटैक का, लेकिन हमारे कंट्री में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, चिकनाई का बहुत यूज होना, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ये हमारे खान पान और ये सब पर डिपेंड करता है सब चीज। तो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ा होना, फिजिकल इनएक्टिविटी होना, स्मोकिंग करना। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब आप हमेशा में बैठे रहते हो, तो ऐसे लोगों में पाया गया हार्ट अटैक बहुत होता है। आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम कंज्यूम करते हो, आप स्मोक करते हो, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हार्ट अटैक की प्रोपेंसिटी को बढ़ाती है। और बेसिक रिस्क फैक्टर्स जो है एज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, आपकी लाइफस्टाइल, आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हो। हर आदमी को डेली कुछ ना कुछ एक चलने की एक हैबिट, एक एक्सरसाइज हुई, 15 मिनट चलने की कम से कम। ब्रिस्क, ये नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ब्रिस्क करें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये होता है, ऐसा एक्सरसाइज इफेक्टिव तब कहते हैं कि हाँ आपको पसीना है या आपको फिर हल्का सा आपको पसीना है, आपको हल्का सा सांस फूले, तब आपकी एक्सरसाइज को इफेक्टिव एक्सरसाइज समझा जाएगा। वरना आप 1 घंटे चलते रहे और धीरे धीरे स्पीड में चल रहे हैं, वो एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि, और आप लोगों से आप इंटरेक्ट करो। आप अकेले, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं कि अब साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, अकेलापन, या फिर आप समाज से आप कटे बैठे रहते हो, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ऐसे मरीजों में भी हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा पाई गई है।
तो ये सब चीज जो है, आप जितना आप इंटरमिंगल करोगे लोगों से, आप इंटरेक्ट करोगे, आप जितनी फीलिंग शेयर करोगे, उससे आपकी परेशानी आपकी कम होगी। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स इन लोगों में भी, इन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में भी ज्यादा पाए गए। ठीक। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि इसमें भी आप जितना आलस्य होगा उतना आप लोगों से भी इंटरेक्ट कम करेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, आराम परस्ती पसंद करेंगे, तो ये जो चीजें हैं आपको समाज से काट देंगी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन का, और डिप्रेशन से कब आप हार्ट अटैक की तरफ, हार्ट फेलियर की तरफ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, यहां पर एक्टिव पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग की बात की जा रही है, तो इससे आप में हार्ट अटैक के जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझी करने के लिए। आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी आपके दिल की धड़कन।